कश्मीर में सेना का वचन ही उसका शासन है, तभी तो एक वादे के लिए वो आतंकवादी को जीवन दान दे देती है। आर्मी अफसर पाने पुलिस अफसर पाने बकट में पन्ने वाज जार बार यकिन तक क्या बिह चुका क्या करान छप घर चाहे 2 दो लगने 3 दो लगने। कश्मीर में सेना का वचन ही उसका शासन है, तभी वो आतंकवादी की मां से किए वादे पर अटल रहती है। कश्मीर में सेना का वचन ही उसका शासन है, तभी वो पत्थर खाकर भी अपना कमिटमेंट निभाती है। कश्मीर में सेना का वचन ही उसका शासन है, तभी वो आतंकवाद की चुनौती को चंद घंटे में खत्म कर देती है। कश्मीर में सेना का वचन ही उसका शासन है, तभी वो 6 दिन में 17 आतंकवादियों का संहार कर देती है। पाकिस्तान से हमदर्दी रखने वाले इन 3 तस्वीरों को आज ध्यान से देखें। जो ये सोचते हैं कि सुरक्षा बल सिर्फ जवानों के परिवारों को ही गले लगाते हैं, आम कश्मीरी के साथ वो ऐसा नहीं करते। आज की अपनी इस रिपोर्ट में हम आज आपको एक नहीं बल्कि 2 सबूत दिखाने जा रहे हैं, जिन्हें देखकर आपको न सिर्फ आतंकवाद से लोहा ले रहे सुरक्षा बलों पर गर्व होगा, बल्कि आप ये अच्छे से समझ पाएंगे कि घाटी में आतंकवाद का सफाया करने में अब स्थानीय लोग कैसे सेना का हाथ मजबूत करने जा रहे हैं। आखिर एक आतंकी को सेना ने जिंदा क्यों छोड़ा? क्या एक मां से किया वादा निभाना ज्यादा जरूरी था? सेना के इस कदम से आखिर होगा क्या? फायदा होगा या नुकसान होगा? और सेना क्यों पत्थर खाकर भी अपना कमिटमेंट पूरा कर रही है? आखिर सेना पलटवार क्यों नहीं करती? यह सवाल आपके मन में भी आ रहा होगा ना, जिसका जवाब देने के लिए आज हमने तैयार की है यह खास रिपोर्ट। अब जो तस्वीर आपके सामने आने वाली है वो आतंकवाद के नाश से उपजी वो भ्रास है जिसे घाटी के लोगों को झेलना होता है। शोपियां में जैसे ही पाकिस्तानी एजेंटों को 6 आतंकवादियों के ढेर होने की सूचना मिली, उन्होंने बदला लेने के लिए पत्थरबाजों की फौज उतार ये तस्वीर देखिए, जिसमें सुरक्षा बलों के काफिले पर बेलगाम पत्थरबाजों की भीड़ अंधाधुंध पत्थर बरसा रही है। ये एक चौराहा है जहां सड़क के 2 तरफ पत्थरबाजी की फौज ने मोर्चा संभाल लिया है। ये देखिए कैसे पत्थरबाज सुरक्षा बलों की गाड़ियों को निशाना बना रहे हैं। सुरक्षा बलों के काफिले में 8 गाड़ियां होती हैं, जिन पर ये पत्थरबाज चुन चुन कर पत्थर चलाते हैं। खास बात यह है कि शुरुआत में तो सुरक्षा बलों की गाड़ियों को एक तरफ से निशाना बनाया जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद पत्थरबाजों का गुट 2 हिस्सों में बढ़ जाता है और वो पत्थर उठाकर मारने लगते हैं। इतनी पत्थरबाजी देखकर कोई भी बौखला सकता है, लेकिन सुरक्षा बल अपना धैर्य नहीं खोते और बिना जवाब दिए तेजी से निकल जाते हैं।
क्योंकि अगर सुरक्षा बल चाहते तो पत्थरबाजों के झुंड को गाड़ी से टक्कर मारकर सबक सिखा सकते थे। सबूत के तौर पर इस पत्थरबाज को देखिए जो पहले सुरक्षा बलों की गाड़ी को निशाना बनाता है। जब इससे भी इसका पेट नहीं भरता तो ये आने वाली दूसरी गाड़ी पर भी हमला करने की सोचता है। तभी वो पीछे से आ रहे सुरक्षा बलों के वाहन को देखकर पीछे भागने लगता है। अगर गाड़ी चला रहा सुरक्षा बल चाहता तो इस पाकिस्तानी एजेंट को आराम से उड़ा सकता था, लेकिन वो ऐसा न करके आगे बढ़ जाता है। इस दौरान ये पत्थरबाज फिर से पत्थर उठाकर फेंकने लगता है। तो ये सबूत ये दिखाने के लिए काफी है कि घाटी में सेना पूरा संयम रखकर भी आतंकवाद के खिलाफ बड़ी कामयाबी हासिल कर रही है। शोपियां में हुआ एनकाउंटर इसकी सबसे ताजा मिसाल है। रविवार के दिन ही 7 आतंकवादियों को सुरक्षा बल मारने में कामयाब हुए। इस ऑपरेशन में 6 मिलिटेंट्स मारे गए हैं। इनमें से 4 एचएम को बिलोंग करते हैं और 2 लश्कर को। सबसे बड़ी बात इस ऑपरेशन की है कि इसमें एचएम और लश्कर दोनों के ही डिस्ट्रिक्ट कमांडर्स मारे गए हैं। अक्टूबर के महीने में कश्मीर में 28 आतंकी मारे गए थे, जबकि इस महीने 25 दिनों में 30 आतंकी मारे जा चुके हैं। रविवार को ही सेना को 7 आतंकियों को मारने में कामयाबी मिली थी। इस तरह से इस साल अब तक 225 से भी ज्यादा आतंकी मारे जा चुके हैं। शोपियां में आतंकवाद पर हुई इस कार्रवाई में राष्ट्रीय राइफल्स के जवान नासिर अहमद शहीद हो गए, जिन्हें पूरे सम्मान के साथ श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान उनके परिवार को सेना के अफसरों ने गले लगाकर ढांढस बंधाया। लेकिन सेना घाटी में सिर्फ अपने जवानों के परिवारों को ही मदद का वचन नहीं दे रही, बल्कि वो आम कश्मीरियों को भी ये भरोसा दिला रही है कि वो उनके अपनों को आतंकवाद की आग से सुरक्षित रखेगी। ऐसी ही कहानी इस मां की है जिसके आतंकवादी बन चुके बेटे को जिंदा पकड़कर सेना ने अपना वादा निभाया। ये 25 साल के सोहेल की तस्वीर है जो पुलवामा जिले से 4 महीने पहले अचानक गायब हो गया। इसके बाद उसके परिवार ने उससे लौटने की अपील की, जिसका वीडियो वायरल हो गया। ए भयो मेहरबानी करी जेतन तो छुप ताजन छुप सी मेहरबानी करी घर वापस मम्मी से मारनस तो जेतन तो छुप ताजन अगर कह प्रॉब्लम छ ते न वानी कह के न करी कह के बोन आर्मी अफसर से पाने बोन इस पुलिस अफसर से पाने बकत में पन्ने वाज जार बार जेतन तो छुप ताजन शायद तुझे बिह चुका क्या शुका करा ती सब कर घर चाहे जुदा लगने 3 लगने मैं कर फोन या मैं कर मैसेज ये नंबर के मैसेज या क्या कर मेहरबानी किसी घर भयो ये मोई प्लानिंग के बाद में भयो अगर क्या गाती है चिता मोई पाई में तो पाने से उठनी अफसर भयो गाज पकड़ में सैनिटाइज पर भयो बात रवल दोस्त फारन भयो ये ते चुपता चंगी सुबन खाड़ा तंसी में भयो पानी लाल सुबन खाड़ा तंसी में शायद तालाई या सुबनी है भयो अगर क्या गालती है चिता दी जमोई की भयो गाज। सेना ने परिवार को वादा किया था कि वो आतंकी सुहेल को जिंदा पकड़ेंगे और रविवार को आतंकी सुहेल समेत 2 आतंकियों को सेना ने घेर लिया। इस मुठभेड़ में पाकिस्तान का जैश ए मोहम्मद का आतंकी मारा गया, जबकि आतंकी सुहेल को जिंदा पकड़ लिया गया। He joined Jaish e Mohammed 4 months back, and when we went to his family, his mother and sisters had appealed for him to come back. We promised his mother that if he comes in front of us, we will not kill him. We will not neutralize him.
तो आपने देखा कैसे सेना घाटी में अपना वचन निभा रही है, कैसे अपने कमिटमेंट को बिना आम कश्मीरी को नुकसान पहुंचाए धैर्य के साथ पूरा कर रही है। अब सवाल ये उठता है कि इस सबसे क्या होगा, आतंक से लड़ाई पर इसका क्या असर होगा। ये सवाल हमने एक्सपर्ट से किया। अवाम के ऊपर बहुत अच्छा इसका मैसेज जाएगा। वो साफ तौर पे नजर उनको समझ आएगा कि जो हुर्रियत बार बार कहता रहता है कि ये एक ऑक्यूपेशन फोर्स है, वो कहते हैं एक ऑक्यूपेशन आर्मी है, ये वास्तव में उनकी फौज है। पत्थरबाजी, पत्थर फेंक रहे हैं, सेना फिर भी मुस्कुरा के चली जाती है। इस माफिक दुनिया की कोई और सेना नहीं करती जैसे कि हिंदुस्तान की सेना, क्योंकि ये उनके अपने भाई बहन हैं। कश्मीरी युवक हमारे दुश्मन नहीं है, वो हमारे ही मिसगाइडेड यूथ है। और साफ तौर पे अभी कश्मीर के यूथ को भी आहिस्ते से समझ आना शुरू करें, उनको मिसगाइड जो है हुर्रियत कर रहा है। ऐसा नहीं है कि कश्मीर में सेना सिर्फ जीवन दान दे रही है, वो उसे चुनौती देने वाले आतंकवादियों को चुन चुन कर मार रही है। इसकी ताज़ा मिसाल हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकवादी उमर मजीद है। दरअसल 21 नवंबर को हिजबुल मुजाहिदीन की तरफ से श्रीनगर में बैठक करने की बात कहकर सुरक्षा बलों को चुनौती दी गई। इसके बाद आतंकवादी उमर मजीद ने श्रीनगर के घंटा घर पर ली गई अपनी सेल्फी पोस्ट करते हुए इसे साबित करने की कोशिश की, लेकिन 3 दिन बाद ही उसे पुलवामा में 6 आतंकवादियों के साथ ढेर कर दिया गया। ऐसा करके सेना ने अपना 2 टूक संदेश आतंकवादियों तक पहुंचा दिया। टेररिस्ट डराने के लिए, सिविलियंस को डराने के लिए, पब्लिक को डराने के लिए ऐसे तौर तरीके अपनाते रहेंगे, पर हम टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज करते रहेंगे। जो हथियार उठाएगा, जो टेररिस्ट है, उसको हम न्यूट्रलाइज करेंगे। ऐसा पहली बार नहीं है जब सेना ने चुनौती देने वाले आतंकवादियों को ढेर किया हो। ये तस्वीर याद है आपको? घंटी बजाओ में ही हमने आपको दिखाया था कि कैसे कश्मीर में आतंकवादी जमीन के अंदर बंकर बनाकर छिपने की जगह तैयार कर रहे हैं। आतंकवादियों ने इसका वीडियो बनाकर इसे सोशल मीडिया पर डालकर सेना को पकड़ने की चुनौती दी थी, लेकिन आतंकवादियों को ये हरकत महंगी पड़ी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने हैरिस मुश्ताक खान, ताहिर अहमद खान और आसिफ सुहेल नाम के 3 आतंकवादियों को श्रीनगर से गिरफ्तार किया, जो दिल्ली को दहलाने की फिराक में। खास बात यह है कि दिल्ली पुलिस इनके पुलवामा के अवंतीपुरा इलाके के इस जमीन के अंदर के ठिकाने को भी तलाशने में कामयाब हुई, जहां ये छिपे रहते थे। जम्मू कश्मीर इस्लामिक स्टेट के इन आतंकवादियों को पाकिस्तान से ऑर्डर मिल रहे थे, जिसके इशारे पर इन्होंने पिछले साल जम्मू कश्मीर पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर की हत्या की थी। लेकिन इनकी गिरफ्तारी से आतंकवाद की एक और चुनौती खत्म हो गई। लेकिन आतंकवाद का पूरी तरह से सफाया होना अभी बाकी है। अब पत्रकार शुजात बुखारी की हत्या में शामिल रहे आजाद मलिक उर्फ दादा नाम के इस आतंकवादी का जनाजा देखिए, जिसमें नारेबाजी के बीच आतंकवादियों ने जमकर फायरिंग की। अब सवाल ये है कि आतंकवादी बार बार सेना को चुनौती क्यों दे रहे हैं? क्या ये उनकी बौखलाहट का नतीजा है? इस सवाल पर अब एक्सपर्ट को सुनिए। 15-20 दिनों में लगभग 15 से ज़्यादा सिविलियंस को किडनैप किया, जिसमें से 3 से 4 को मार गिराया। उनको बाकियों को भी कईयों को टॉर्चर किया तो छोड़ दिया। जब वो एक कार्रवाई इस माफी की करते हैं तो कम से कम 100 दुश्मन बना रहे हैं। ये लोकल्स हैं, उनके माँ बाप, उनके भाई बहन, उनके मित्र सब वहाँ के हैं। और इतने बड़े पैमाने पर जो फोर्सेस को पुख्ता इंटेलिजेंस मिल रही है, आज सारे के सारे कश्मीरी अवाम ये इंफॉर्मेशन टेररिस्ट के बारे में कितनों को मारेंगे, क्योंकि सारा ही अवाम उनके खिलाफ टर्न हो रहा है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जो पाकिस्तान हमारे देश में आतंकवाद फैला रहा है, उसमें वोट की खातिर कुछ नेताओं को रब दिख रहा है। इसमें पंजाब के मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू का नाम सबसे आगे है, जिन्होंने पहले पाकिस्तान के सेना प्रमुख को पाकिस्तान जाकर गले लगाया, और अब करतारपुर कॉरिडोर का असली श्रेय वो इमरान खान को दे रहे हैं। 3 महीने पहले इमरान खान साहब को एक फरिश्ता, उनको वजीर आजम बनना था पाकिस्तान का, उन्होंने दोस्तों को बुलाना था, कोई किसी ने जाना नहीं था। बाबे ने मुझे हिम्मत देनी थी, मैं चला गया और एक संदेश आया, और उस संदेश को इतनी जल्दी बूर पड़ जाएगा तब कोई नहीं मानता था। अब सब खड़े हैं। सिद्धू ने यह बयान तब दिया जब पूरा देश मुंबई हमले की 10वीं बरसी मना रहा है, शोक में। लेकिन सिद्धू को इससे क्या, जबकि उनके मुख्यमंत्री के विचार उनसे पूरी तरह से अलग है।
कि पंजाब दे विच ये अपना कुछ ऐसे गड़बड़ करने की कोशिश करेंगे तो याद रखे बाजवा की भी सारे कोल भी पंजाबियों का खून साढ़े विच वसदा है। मैं इसलिए कह रहा कि ये पहले पातशाही का एक प्यार का पैगाम है, वो प्यार का पैगाम सीखो और आगे आ गला तुम बंद करो कोई फायदा होगा। अमरिंदर सिंह का बयान इसलिए भी अहम है क्योंकि कई एक्सपर्ट पाकिस्तान की इस पहल को साजिश के तौर पर देख रहे हैं। ऐसे में पंजाब हो या फिर जम्मू कश्मीर, सुरक्षा बलों के सामने अपना कमिटमेंट निभाने की चुनौती भविष्य में और भी कड़ी होने वाली है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।